आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के झंडे तले हम ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। जो बिहार में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो मोदी जी को और जो उनकी माता जी को अभद्र गालियां दी हैं, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सारे देश में ये प्रदर्शन हो रहा है, युवा मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन हो रहा है। और हम ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अपनी, हालांकि उनकी सीट कहीं भी नहीं आ रही है, लेकिन जितनी वो गालियां देंगे उतने कमल खिलते रहेंगे। ये मेरा चेतावनी भी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। तो ये प्रदर्शन आपका कब तक जारी रहेगा? आज किसका पुतला जलाया गया है? आज हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला जलाया है। और मैं तो पूरे हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं को भी एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने आप को उस बात से अलग रखते हैं कि उन जो कांग्रेस पार्टी के जो उन नेताओं ने, जो उन कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के, माता जी के प्रति इतना भद्र टिप्पणियां की, अगर आप अपने आप को उनसे अलग रखना चाहते हैं तो जनता के बीच में आइए, चाहे व्यक्तिगत रूप से आइए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आइए, और उस पर डालिए कि हाँ भाई, हम उससे अपने आप को अलग रखते हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सामने आकर अगर आप जनता को ये बात नहीं बताएंगे कि भाई हमारा उससे सरोकार नहीं है, तो इसका मतलब आप भी उस सब में, आपकी भी सोच कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है, हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं की भी सोच भी वैसी हो चुकी है जो देश के कांग्रेस नेताओं की सोच है। उनको सामने आकर अपने आप को उससे, जनता के बीच में आके बोलना पड़ेगा कि भाई हमारा उससे जो वहाँ पर अभद्र टिप्पणी हुई, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के सभी नेताओं को ये एक कहना चाहूँगा कि उनको सामने आकर माननीय मोदी जी से, उनकी माता जी से और देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, आज हमारे युवा मोर्चा के बैनर के नीचे आज ये प्रदर्शन हमारे सारे युवा साथी मिलकर के कर रहे हैं। और आपको पता है कि क्या घटनाक्रम हुआ और कैसे वहाँ जो सब हुआ। और मैं तो साहिल भाई की बात को आगे बढ़ाते यही कहना चाहूँगा कि आप अगर कोई मुद्दा है उसके आप चुप है, तो इसका मतलब आपका समर्थन उन लोगों के लिए है। और इसके ऊपर कांग्रेस वाले सारे चुप हैं, चाहे मैं हरियाणा इकाई की उनकी बात करूं और चाहे प्रदेश की बात, वो पूरे उनके नेशनल लेवल की बात करूं, तो एक समर्थन जो है उनका इन लोगों की तरफ से। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे भारतीय की संस्कृति जो हमारी है और हमारे जो संस्कार है उनको नहीं जानते, वही ये ऐसी बात कर सकते हैं। और संस्कार हमें कौन देता है? संस्कार हमारे बुजुर्गों से हमारे पास आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो संस्कार राहुल गांधी में से कहाँ से आए हैं, कि कैसी वो बात ये हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए और उनकी माता जी के लिए वो कर रहे हैं। और देखिए, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, आप और मैं हो सकता है कि किसी एक मुद्दे पर सहमत ना हो, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री देश के हैं, किसी पार्टी के नहीं है। तो ये अपने आप में एक देश का अपमान करने का उन्होंने काम किया, जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है। तो उनमें अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो उनको सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या राहुल गांधी जी बिहार के दरभंगा में बड़ा ही शर्मनाक हादसा हुआ। राहुल गांधी के मंच पे एक देश के प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में बोलना बड़ा निंदनीय है। जैसी उनकी विचार है वो आपके सामने ही है। सुखविंदर जी, कांग्रेस लगातार काउंटर कर रही है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, उन्होंने अपना आदमी बेचा है। जिसका मंच होगा उसी की विचारधारा ऐसी हो सकती है। आज तक राजनीतिक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी के मंच पे जाके ऐसा अपशब्द बोला गया, वो भी देश की प्रधानमंत्री की माता के बारे में, जो भी स्वर्गीय है। तो क्या मांग करते हैं आप? हम राहुल गांधी से मांग करते हैं कि वो सामने आके माफ़ी मांगे, वरना ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल जारी रहेगा जी। तो अंकित जी कहना चाहूँगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस तरह कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव को लड़ने का, ना वो देश विकास की बात करते हैं, ना वो जन कल्याण योजनाओं की बात करते हैं, उन्हें तो इस तरह की टिप्पणी देना एक बड़ी ओछी मानसिकता को दर्शाया है उन्होंने। क्योंकि माताएं सबकी साझी होती हैं, और ये वो माता है जिसने देश को प्रधानमंत्री दिया है, और ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश का नाम समूचे विश्व पटल में अव्वल नंबर पर रखा है। तो ये बड़ी निंदनीय घटना है, और मैं मांग करूँगा राहुल गांधी जी से कि वो देश के समक्ष आकर के इस बात पर माफ़ी मांगे। और रही बात ये कहने की कि वो बीजेपी का नेता था, तो प्रोटोकॉल के तहत कांग्रेस के मंच पर, इतने बड़े मंच पर जहाँ राहुल गांधी जी स्वयं विद्यमान हो, कोई आम आदमी का चलने की तो मतलब ही नहीं पैदा होता। तो वो इंसान उन्हीं का ही था, और उसने जो अब शब्द यूज करे हैं उसके लिए उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। अन्यथा ये आंदोलन जो है ये उग्र रूप धारण करेगा और चलता ही रहेगा।